हाँ तो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग को मेरे यूट्यूब चैनल RS क्लासेस पे स्वागत है। आई होप कि आप लोग जानदार और शानदार होंगे। पढ़ाई लिखाई तो आप लोग गर्दा में चल रही होगी, ठीक है बाबू। तो आज हम लोग को पढ़ना है क्लास 8 का मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है, ठीक है बाबू ना। उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बाबू गिवन हम लोग का कि इंटरवल ऑफ क्लास, ठीक है बाबू, 60 to 70 कन्फर्म, ये हम लोग का बाबू गिवन क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को फाइंड क्या करना है बाबू, फाइंड यही करना है कि फाइंड द अपर लिमिट। पहला क्या फाइंड करना हम लोग को, अपर लिमिट फाइंड करना है। और सेकेंड कर बाबू कि फाइंड द लोअर लिमिट, क्या फाइंड करना बाबू, लोअर लिमिट फाइंड करना है। और थर्ड क्वेश्चन क्या बाबू कर हम लोग का कि फाइंड द क्लास मार्क, क्या फाइंड करना हम लोग को, क्लास मार्क फाइंड करना है कन्फर्म। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू सॉल्यूशन राइट कर दें आपको। देखो अपर लिमिट क्या फाइंड कर बाबू हम लोग का, अपर लिमिट। तो अपर लिमिट जो हम लोग का ये जो दिख रहा है बाबू ना लार्जर नंबर हम लोग का बाबू 70 क्या कहलाएगा हम लोग का, अपर लिमिट कहलाएगा कन्फर्म। तो ये हम लोग का अपर लिमिट कन्फर्म। और जो बच्चे का जो 60 है बाबू ना, ये 60 कहलाएगा हम लोग का लोअर लिमिट कहलाएगा कन्फर्म बाबू। चलिए राइट कर देना, ठीक ना, ये लोअर लिमिट कहलाएगा कन्फर्म। इतनी बात है कन्फर्म बाबू। अब देखिए अब आप क्या फाइंड करना हम लोग का, क्लास मार्क। देखिए क्या करना हम लोग का, क्लास मार्क भी आप लोग क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए बाबू राइट किए हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क इक्वल टू हम लोग का फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है बाबू, फार्मूला होता है हम लोग का अपर लिमिट, अपर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, लिमिट अपान 2 होता है कन्फर्म बाबू। देखिए तो अपर लिमिट की वैल्यू फाइंड किए, कितना बाबू हम लोग का 70 है। तो यहाँ पुट कर दे रहे हैं 70 कन्फर्म। बताइएगा आप लोग आ रहे बाबू ना। अब फिर प्लस क्या करें लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट की वैल्यू कितना गिवन बाबू हम लोग का 60 है। इतनी बात है कन्फर्म। और अपान होगा हम लोग का 2। आई होप कि इतनी आप लोग क्लियर समझ में आ रही है बाबू, ठीक ना। अब देखिए इन दोनों को ऐड करना बाबू। देखिए यहाँ से तो ऐड करेंगे तो ये 0 होगा हम लोग का बाबू, 6 और 7 होगा हम लोग का 13 बाबू, 130 अपान होगा हम लोग का 2 कन्फर्म। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको क्या करवा, इसको सिंप्लीफाई करें। चलिए इसको सिंप्लीफाई करवा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाबू। 2 6 हम लोग का 12, रिमाइंडर 1 होगा बाबू, रिमाइंडर यहाँ नोट डाउन कर लेंगे कन्फर्म। इसने इसको शो नहीं करते हैं, ठीक है बाबू। तो इसके बाद यहाँ पर 10 होगा हम लोग का, 2 5 जा 10, ये होगा हम लोग का फाइनल आंसर। को अच्छे से बना देना। चलिए यानी कि आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग आगे बाबू ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बाबू हम लोग का कि द क्लास मार्क ऑफ क्लास, क्या बाबू, द क्लास मार्क ऑफ क्लास इज 40 to 50। ये हम लोग का गिवन क्वेश्चन है कन्फर्म। आप लोग को फाइंड क्या करना बाबू, फाइंड करना हम लोग को अपर लिमिट, सेम क्वेश्चन जस्ट लाइक 1 कन्फर्म। जैसे क्वेश्चन 1 है बिल्कुल सेम वैसे अभी इसमें क्या फाइंड करना हम लोग का, लोअर लिमिट फाइंड करना है, अपर लिमिट फाइंड करना है और क्लास मार्क फाइंड करना है कन्फर्म बाबू। देखिए तो हम लोग का सॉल्यूशन लिख रहे हैं यहाँ पे, गिवन क्या हम लोग का क्लास इंटरवल गिवन है। तो ये जो हम लोग का वैल्यू है बाबू 40 to 50, ये हम लोग का क्लास इंटरवल की वैल्यू है। तो इसको हम राइट कर दिए क्या हम लोग का, क्लास इंटरवल कन्फर्म। अब बात करते हैं अपर लिमिट, किसकी बात करते हैं, अपर लिमिट। तो अपर लिमिट तो उसमें आपको बताया था बाबू, तो इसमें क्या होगा हम लोग का 50, क्योंकि लार्जर यही है बाबू हम लोग का, ये क्या लाएगा हम लोग का 50, क्या हम लोग का है अपर लिमिट कन्फर्म। बचा क्या बाबू हम लोग का 40 है, क्या हम लोग 40 है। तो 40 क्या कहलाएगा हम लोग का, लोअर लिमिट कहलाएगा कन्फर्म। आई मीन कि इतनी बातें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है बाबू, ठीक ना। अब देखिए लेकिन एक बचा बाबू, क्या फाइंड करना हम लोग को, क्लास मार्क। क्या फाइंड कर बाबू, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क इक्वल टू होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपान 2 होता है, ठीक ना बाबू। देखिए डेसाट लिख रहे बाबू ना यहाँ पे, अपर लिमिट, ठीक, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपान क्या हम लोग का 2 हुआ कन्फर्म बाबू। देखिए तो हम लोग का अपर है लोअर बाबू, तो गिवन यहाँ पे अपर हम लोग का बाबू 50 है और लोअर कितना हम लोग का, लोअर हम लोग का है 40 कन्फर्म। अपान होगा 2, दोनों का जब सम करेंगे बाबू तो 40 प्लस 50 होगा हम लोग का 90 होगा कन्फर्म।
तो 90 अपन होगा हम लोग का 2। आई मीन कि इतनी बातें क्लियर समझ में आ रही है बाबू, ठीक ना। इसको सिंप्लीफाई कर देखिए इधर, ठीक बाबू ना। 2 4 जा होगा हम लोग का 8, इसका आप कर दीजिए आप लोग, ठीक ना। आप करें तो आएगा हम लोग का 45, क्या होगा हम लोग का 45, ये होगा हम लोग का आंसर होगा। आई होप कि जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का फर्स्ट है बाबू वो भी क्लियर आप लोग हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी क्लियर बाबू। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड सॉल्व करें, ठीक ना बाबू। क्वेश्चन थर्ड क्या कर रहा है बाबू हम लोग का कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड, क्या फाइंड करना बाबू हम लोग का नंबर ऑफ साइड फाइंड करना है कंफर्म। वो भी किसका फाइंड करना है बाबू, रेगुलर पॉलीगॉन का। क्या बाबू जो गिवन हम लोग का रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन का वो फाइंड करना है, नंबर ऑफ साइड फाइंड करना है कंफर्म। हुज इच इंटीरियर है एक्सटीरियर, क्या सॉरी बाबू, यानी हुज एक्सटीरियर एंगल, कौन सा एंगल हम लोग का है, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कितना बाबू हम लोग का है 45 डिग्री, क्या बाबू हम लोग का 45 डिग्री कंफर्म। इसका सॉल्यूशन करें, जानते हैं फार्मूला होता है हम लोग का कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है 360 अपान हम लोग का एन होता है कंफर्म। एन क्या हम लोग का तो नंबर ऑफ साइड है कंफर्म। चलिए इसको हम राइट करते हैं, सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हम लोग का एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 अपान एन कंफर्म। इतनी बातें है बाबू। देखिए तो आपको यहाँ पे दिख रहा है बाबू एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितना हम लोग का है 45 है कंफर्म बाबू। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं बाबू, कितना हम लोग का 45 होगा बाबू हम लोग का 45 कंफर्म इक्वल टू, इधर देखिए अब ये तो हम लोग फार्मूला में है बाबू, तो 360 डिग्री अपान होगा हम लोग का एन कंफर्म। इसको कैंसिल आउट कर दें बाबू, तो 45 8 जा होता हम लोग का 360 होता है कंफर्म। तो हम लोग का 1 इक्वल टू होगा हम लोग का 8 अपान होगा हम लोग का एन कंफर्म। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन इक्वल टू होगा हम लोग का 8 कंफर्म, यानी कि नंबर ऑफ साइड कितना होगा हम लोग का 8 होगा। ये क्या होगा बाबू हम लोग का, ये होगा हम लोग का आंसर होगा। आई होप कि बच्चों ये आप लोग को बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है, ठीक है ना बाबू। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग फोर्थ की। चलिए हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग पढ़ चुके थे बाबू कंफर्म ना। अब बात करते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ठीक है बाबू। जो क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग का वो कर है बाबू ना, ये मार्कर नहीं चल रहा है हम लोग का बाबू, रुकिए नेक्स्ट मार्कर ले लेते हैं, ठीक ना। देखिए जो क्वेश्चन 4 कर बाबू हम लोग का कह रहा है कि व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, जब हम लोग डाइस को थ्रो करते फेंकते हैं। आप लोग भी बचपन में आप लोग तो बचपन ही चल रहा है, जब आप लोग लूडो खेलेंगे बाबू लूडो ना, तो जब उसमें डाइस होता है जिसपे 1 to 6 तक डिजिट को राइट किया जाता है, ठीक ना बाबू, लिखा रहता है ऑलरेडी, ठीक ना। तो कह रहा है कि व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, जब एक डाइस को थ्रो किया गया तो कह रहा है कि लिस्ट द आउटकम्स ऑफ इवेंट गेटिंग, ठीक है बाबू। तो इसके जो आउटकम्स होंगे ना, आउटकम्स जो होंगे उसी को आप राइट करते हैं। अब आप ही बताइए जब ये डाइस को थ्रो करेंगे बाबू ना तो आउटकम्स क्या आ सकते हैं, तो आप बताएंगे सर आउटकम्स तो 1 आएंगे, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6 आ सकता है। बताइए जब एक डाइस को हम लोग थ्रो करेंगे तो आउटकम्स क्या होंगे, आउटकम्स तो हम लोग के यही होंगे कंफर्म। इतनी बात है बाबू ना। अब देखिए अब क्वेश्चन की बात करती है तो आपको समझाएं बाबू ना। क्वेश्चन पहला हम लोग करें बाबू कि अ प्राइम नंबर, गेटिंग इवेंट की बात करें प्राइम नंबर। तो अब पहले आपको जानना चाहिए बाबू प्राइम नंबर क्या होता है। तो आप लोग को बताया गया होगा, समझाया गया प्राइम नंबर का सेंस ये होता है बाबू ना कि ऐसी नंबर होती है बाबू जो डिविजिबल होती है 1 इटसेल्फ से। जैसे यहाँ पर राइट किए बाबू 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिजिट है बाबू इसमें से। तो आपको बताएं प्राइम नंबर का डिफिनेशन यही होता है बाबू, ऐसी नंबर जिसके फैक्टर कितने होते हैं, ओनली 2 फैक्टर होते हैं, ठीक बाबू, वो होता है हम लोग का प्राइम नंबर। 2 फैक्टर का सेंस ये है कि ऐसी नंबर जो 1 से डिविजिबल हो और इटसेल्फ का सेंस होता है हम लोग का खुद से, क्या बाबू, खुद से। तब देखिए आपको बाबू इधर देखिए तो 2 क्या बाबू हम लोग का 2 को आप देख रहे होंगे, 2 देखिए और 3 और 5 देखिए, ठीक है बाबू, 2 और 3 देख रहे हैं, देखिए 2 3 और 5। तो कहेंगे सर 2 तो सर 1 से डिवाइड होगा हम लोग का और 2 से डिवाइड होगा, तो सर इसका फैक्टर कितने हुए हम लोग के 2। और 3 का सर 3 भी 1 से डिवाइड होगा और हम लोग का 3 से डिवाइड होगा। इतनी बातें आप लोग को आ रही बाबू ना। आप सर 5 भी 1 से डिवाइड होगा और किससे डिवाइड होगा हम लोग का
5 से डिवाइड हो। कहने का मतलब जो आपको नंबर दिखा 2, 3, 5, इनके मैक्सिमम फैक्टर कितने थे आप लोग बाबू? 3 फैक्टर थे। तो जब 3 यानी मैक्सिमम इसके कितने, जो 3 डिजिट हैं इनके मैक्सिमम फैक्टर कितने आप लोग बाबू? 2 फैक्टर हैं। जब 2 फैक्टर हैं तो ये कहलाएंगे प्राइम नंबर। कंफर्म बाबू? तो प्राइम नंबर कितने बाबू? प्राइम नंबर हुए हम लोग के 2, 3 और 5। तो यहाँ पर है पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बाबू हम लोग का? 2, 3 और 5। ये पहला का आंसर होगा। कंफर्म? सेकेंड का देखिए बाबू कि यहाँ पे कि नॉट अ प्राइम नंबर। तो आप ही बताइए, जो टोटल कितने थे? टोटल हम लोग 6 थे बाबू। तो टोटल डिजिट थे कितने थे हम लोग के? आउटकम 6 थे। उसमें से 3 हम क्या 3 यानी कि 2, 3, 5 क्या हो गया हम लोग के? ये हो गए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन? ये तो प्राइम नंबर थे। और नॉट अ प्राइम नंबर कौन कौन प्राइम नंबर नहीं होंगे बाबू? तो होगा हम लोग का 1 होगा, और क्या होगा 4 होगा, और होगा हम लोग का 6। यानी कि नॉट अ प्राइम नंबर में क्या होगा हम लोग का? 1, 4, 6। कन्फर्म बाबू? तो सेकंड का आंसर क्या होगा हम लोग का? सेकंड का आंसर होगा हम लोग का 1, 4 और 6। ठीक, फर्स्ट का भी आंसर समझ में आ गया, सेकंड का भी आंसर आ गया बाबू ना। और थर्ड का हम लोग कि अ नंबर ग्रेटर देन 5। क्या बाबू हम लोग का? ऐसी नंबर जो 5 से ग्रेटर हो। तो आप सिद्ध आपको दिख रहा है बाबू ना कि इसमें जो 5 से ग्रेटर हम लोग का है तो बस एक ही नंबर है। वो कौन सा हम लोग का है? 6 है। कौन बाबू हम लोग का? 6 है। तो आंसर जो थर्ड का होगा वो हम लोग का ओनली क्या हम लोग का हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कन्फर्म? आई मीन कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आप लोग बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है बाबू। ठीक ना? आप देखिए अगला हम बात करते हैं हम लोग का करे कि अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। क्या बाबू हम लोग का? तो बताइए जो हम लोग बात कर रहे हैं कि अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 कहने का सेंस 5 से हम लोग का जो नंबर होंगी ग्रेटर नहीं होंगी बट इक्वल तो हो सकते हैं बाबू ना। तो आपका ये आप ही बताइए जब राइट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक ना? तो नॉट ग्रेटर देन 5, तो 5 तो इससे ज़्यादा ग्रेटर की बात नहीं, इससे मतलब ग्रेटर नहीं होनी चाहिए बट इक्वल तो हो सकता है। तो जो हम लोग का फोर्थ का आंसर होगा बाबू हम लोग का ना, फोर्थ में क्या होगा? 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा। 5 क्यों आएगा? ये तो बाबू ग्रेटर तो नहीं है बट इक्वल हो सकता है हम लोग। ठीक ना बाबू? इतनी बात है आई बाबू। कन्फर्म आएगा हम लोग जो फिफ्थ है वो फिफ्थ करेंगे मल्टीपल्स ऑफ 2। क्या हम लोग का? मल्टीपल्स ऑफ 2 के बारे में बात किया जा रहा है। कन्फर्म? तो मल्टीपल्स 2 है वो क्या बोले बाबू? देखिए तो खुद देखिए, यानी जो 2 के टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में कौन आता है बाबू? तो बच्चों 2 आता है, 4 आता है और क्या आता है हम लोग का? 6। तो जो हम लोग का फिफ्थ का आंसर है बाबू क्या हम लोग का? 2, 4 और होंगे हम लोग के 6। आई होप कि बच्चों इतनी बातें आप लोग को बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही। ठीक है बाबू? तो आप लोगों के लिए चलिए एक हम बात बता रहे थे, हाँ सुनिए। क्वेश्चन नंबर इतनी सारे आपको बिल्कुल क्लियर बाबू ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। किसकी बाबू? 6 का हम लोग का गेटिंग अ स्क्वायर नंबर। ठीक है बाबू? ऐसा कौन सा नंबर इसका हम लोग का स्क्वायर हो सकता है? ठीक है बाबू ना? स्क्वायर हो किसी नंबर का तो कहेंगे सर वो तो हम लोग का 4 ही है। क्या हम लोग का? 4 ही है। 4 क्या बाबू? 4 किसका स्क्वायर होता है हम लोग का? तो 2 का स्क्वायर होता है। तो कहने का जब गेटिंग अ स्क्वायर नंबर का आंसर क्या होगा बाबू हम लोग का? 4 होगा। यानी कि जो क्वेश्चन हुआ 6 इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? 4 है। हाँ तो बच्चों आपके लिए ठीक ना, हमें तो बच्चों ने लूटा, पेरेंट्स में कहाँ दम था? हमें तो बच्चों ने लूटा, पेरेंट्स में कहाँ दम था? गए थे होम ट्यूशन पढ़ाने, होमवर्क ही कंप्लीट नहीं था। तो ऐसे कैसे काम चलेगा बच्चों? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन में लास्ट बाबू। लास्ट कर हम लोग का कि कंपोजिट नंबर। क्या कर हम लोग का? कंपोजिट नंबर। ठीक ना? देखिए आप लोग गलती मत कीजिएगा, होमवर्क हमेशा कंप्लीट कीजिएगा। ठीक ना? कंपोजिट नंबर का पता बाबू, जो कंपोजिट नंबर होती है ना, कंपोजिट नंबर का हम लोग का जो फैक्टर होता है ना बाबू मोर देन 2 होता है। क्या था हम लोग का? मोर देन 2 होता है। कन्फर्म करने का सेंस है ना बाबू ना, ऐसी नंबर जो 1 से भी डिविजिबल हो
और इटसेल्फ से और अनदर नंबर से भी डिविजिबल हो, वो तो हम लोग का कंपोजिट नंबर कहेंगे सर। इसमें नंबर कौन देख रहे सर? आप आइए बाबू, हम देखते हैं 4 पे। तो 4 देख रहे कहेंगे सर 4 तो हम लोग 1 से भी डिविजिबल होता है हम लोग का। आपको पता है बाबू कि एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है बाबू, ये तो आप बात आपको पहले से पता है। देखिए हम बात करें 4 तो बाबू ना, जो 4 हम लोग का है 4 1 से डिविजिबल होगा हम लोग का, 4 से भी। तो 2 तो फैक्टर होगा हम लोग का बाबू। और एक देखिए बाबू हम लोग का 2 से भी डिविजिबल होगा। तो आपको बताएं जब 2 फैक्टर होगा हम लोग का तो होगा हम लोग का प्राइम नंबर, और जब मोर देन 2 फैक्टर होंगे होगा हम लोग का कंपोजिट नंबर। तो ये जो हम लोग का 4 पहला तो हम लोग का 4 होगा, जो लास्ट वाला 6 है ना बाबू, इसका जो आंसर जो होगा हम लोग का जो लास्ट नंबर 6 है, 6 का 7th नंबर है। ठीक है बाबू, इसका आंसर क्या होगा? पहले तो हम लोग का आएगा इसमें 4। ठीक, और नंबर चेक कर रहे हैं। 5 तो नहीं होगा, 3 होगा नहीं, 2 होगा नहीं, 1 होगा नहीं, बट बचा हम लोग का अभी 6। क्या बचा हम लोग का? 6। तो 6 तो देखिए 6 सर 1 से भी डिविजिबल होगा हम लोग का, और हम लोग का 6 से भी, 2 से डिविजिबल हो गया कन्फर्म। अब देखिए तो बाबू सर कहेंगे सर कि ये तो बाबू 2 से भी डिविजिबल होगा हम लोग का, और 3 से कन्फर्म बाबू। इतनी बातें आई कि नहीं? तो कहने का सेंस 6 भी क्या होगा हम लोगों का? कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट नंबर क्यों होगा बाबू? क्योंकि जो इसके फैक्टर हैं बाबू ना, ये क्या है? मोर देन 2 है। तो जब मोर देन 2 फैक्टर होंगे तो होगा हम लोग का कंपोजिट नंबर। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो आप लोग बताए हैं आप लोगों को खूब अच्छे से समझ में आया। ठीक है बाबू, जब अच्छे से समझ में आया है तो आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और चलिए मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ।